हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश अपने अपने लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। और आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कौन आ रहे हैं आपके जीवन में, क्या आ रहा है। ठीक है, और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ओके। और आप ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं। देखते हैं कौन आ रहे हैं आपके जीवन में। ठीक है, एक्स पार्टनर है या करंट पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ में आप टच में हो या इन टच में हो, कौन इंसान आ रहे हैं आपके जीवन में। तो पॉजिटिव रहिएगा। और रीडिंग स्टार्ट हो उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करिए कि आपसे रीडिंग का कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके एक्स पार्टनर आ रहे हैं या करंट पार्टनर। कई लोग ऐसे बार बार देखिए ऐसे बोलते हैं कि मेरे पर्सन नहीं आ रहे, मैम मेरे पर्सन नहीं आ रहे। तो देखिए रीडिंग्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन इंसान आपके जीवन में आ रहा है। जैसे कि अभी इस टॉपिक को ले लीजिए, ठीक है, लेकिन कब आएंगे ये चीज़ें जो है ना, डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करती है, सबसे पहली बात। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को बहुत टाइम से चेज़ कर रहे हो तो देखिए अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा भगाने वाला है। ठीक है, और अगर आप शांति से अपने ऊपर फोकस्ड होते हो, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हो ना, तो उस इंसान को फ़र्क पड़ने लग जाएगा कि ये इंसान को क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस तरीके से खुद को हैंडल कर रहे हो, ऑब्सेस हो रहे हो उस इंसान को लेकर के, उसको चेज़ कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे बार बार चेक कर रहे हो, फ़ोन चेक कर रहे हो कि उनका मैसेज आया कि नहीं आया, उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया है कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहोगे ना, तो गाइज़ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, और ये एज ए फैमिली, जैसे कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि आप एनर्जी चेक कीजिए। ठीक है, पर्सन की एनर्जी ज़रूर चेक कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप पूरी तरीके से उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ठीक है ना, ये को डिपेंडेंसी जो है ना, इसको नहीं रखनी है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो आपका है ना, वो आपके पास ही रहेगा। ठीक है, मर्ज़ी चाहे जितना है कि वो किसी भी इंसान के पास जाके आ जाए, पूरी दुनिया घूम के आ जाए, लेकिन जो सुकून, जो शांति उसको अगर आपके पास मिल रही है ना, तो अंतर पंत वो आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्सेस नहीं होना है चीज़ों को लेकर के। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस, कौन आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लेम ज़रूर करिएगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का। ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। ठीक है, द एम्प्रेस, कौन आ रहा है आपकी तरफ। फोर ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अगेन एयर साइन, एट ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए जब मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो आपके कनेक्शन में भी डिवाइन टाइमिंग ही वर्क कर रहा है। फोर ऑफ कप,
नाइट ऑफ कप। अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है उसके साथ में आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। ठीक है, इस वक्त बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में। ठीक है, और ये कोई पास पर्सन है फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में एज गैप भी है। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो या फिर ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं ये इंसान, क्योंकि ये आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखे हुए। आप जो है ना एक ऐसे इंसान हो जो अबंडेंट, जैसे होता ना एक व्यक्ति पूरी तरीके से अबंडेंट होता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वैसे इंसान हो आप। ठीक है, इसलिए ये इंसान जो है ये कोई पास पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप एक एम्प्रेस की तरह इस इंसान को नज़र आते हो, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही चार्मिंग है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, हर सिचुएशन में खुद को हैंडल करना इस लेडी को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अगर लड़के देख रहे हैं यहाँ तो आप खुद के लिए ले सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये इंसान ना आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट दिखते हैं, बहुत ही आप इस इंसान को ट्रेडिशनल लुक में बहुत ज़्यादा पसंद आते हो। आपको खुद को कैरी करने का तरीका, ठीक है, आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से व्यवहार करते हो, इस इंसान को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये वो इंसान है जिसने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। और देखिए, ये इंसान ने आपसे रिश्ता ख़त्म तो किया है। ठीक है, इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया ज़रूर है। ठीक है, लेकिन इस वक्त भी अगर इसको कहीं से ऑफ़र मिल रहा है ना, तो ये उस ऑफ़र की तरफ भी नहीं देख रहा है। ठीक है, ये पास की चीज़ों में ही उलझा हुआ है। और ये इंसान, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये इंसान अकेला है, खुश है, तो जी नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ इन्होंने गलती कर दी, या किस इंसान की ज़्यादा गलती रही है या किस इंसान की कम गलती रही है। ये चीज़ें, ये इंसान बिल्कुल अकेला है। ठीक है, अकेला सोया हुआ है, यहाँ लेटा हुआ है, ये सो नहीं रहे हैं, लेटे हुए हैं, और ये इनके दिमाग में विचार चल रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बाहर कुछ लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को एंजॉयमेंट बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। ये बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ये अकेले रहना बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, ये इंसान देखिए अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ये अपने ही विचारों में उलझ करके रह गए हैं। और ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये कोई पास्ट पर्सन है जिन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया। ठीक है, ऑफ़र को ठुकराने के बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप तो एम्प्रेस थे, ठीक है, या एम्परर थे आप। ठीक है, इन्होंने अपनी एम्प्रेस को या अपने एम्परर को अपनी ज़िंदगी से ईज़िली जाने दिया। इस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा पछतावा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके कनेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा, डिवाइन टाइमिंग वर्क करेगी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जब ये इंसान आपको अपना प्यार ऑफ़र करेगा। नाइट की एनर्जी है, स्लो मूविंग है, बट स्लोली बट श्योरली इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि ये अपना प्यार का कप किसको देगा। ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि इंसान से गलतियां हो जाती है। ठीक है, हम इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो हमारी लाइफ में एक एंजल की तरह थी। ठीक है, एक अच्छा इंसान था हमारे जीवन में, जिसे हमने समझा नहीं, अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। उस चीज़ के बारे में अगर सोचता है ना इंसान, तो उनको वापस से उस जगह पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सोचेगा कि आप क्या समझेंगे उनके बारे में, क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में। कहीं आप सिंगल हो या फिर किसी के साथ कमिटेड हो,
ये चीज़ें, कई तरीके की चीज़ें दिमाग में चलती है, ठीक है। इसलिए ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। किसी भी फेक आईडी से या किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड की आईडी से, किसी भी तरीके से ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। डे बाय डे आपकी जानकारी लेते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, किस इंसान के साथ में हो, किस इंसान के साथ में हो भी या नहीं हो, ये सारी चीज़ें ये इंसान देखते हैं। चलिए और देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कोई पास पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा। अभी तक के जो भी कार्ड्स आए हैं इनसे तो यही मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान मैरिड है यहाँ, ठीक है, और एक इंसान सिंगल है। सेवन ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है इस वक्त, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि ये इस इंसान ने अभी तक गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर। ये मेहनत करने के लिए तैयार है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यस, इन्होंने आपके ऊपर गिव अप तो नहीं किया है। चलिए और देखते हैं। कुछ ऐसा है इस इंसान के जीवन में जो आपकी तरफ आने से इन्हें बहुत रोक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा आप दोनों में एज गैप हो सकता है और ये इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं, लेकिन अब ये इंसान, अगर इनके पास आपकी तस्वीर है तो आपकी तस्वीर को बार बार ये इंसान देखते हैं, उस तस्वीर से आप बात करने की कोशिश करते हैं, ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये चीज़ ये इंसान आपकी तस्वीर देख करके बात करते हैं। ये कोई पास पर्सन है जिनके साथ में आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, जिन्होंने पास में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई आपको लेकर के, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये इंसान यहाँ देखिए ग्लोब लेकर के ये खड़ा है, सोच रहा है किसी विचार में। ये हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये इंसान ट्रैवल करके आएंगे। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइंस यहाँ पे सारे ही हैं, एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये चाहते हैं कि आपका प्यार जो है इनकी किस्मत में हो, आप दोनों साथ में रहे, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, ये चीज़ ये इंसान चाहते हैं। और डिवाइन टाइमिंग, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि आप लोगों का मिलन हो, ठीक है। ये इंसान भी चाहते हैं कि ये आपको अपना प्यार ऑफ़र करे और आपका प्यार एक्सेप्ट करे। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ें और उन चीज़ों की जो भी गलतियाँ की हों उनकी ये आपसे माफ़ी मांगें, ठीक है। यहाँ टू ऑफ कप का कार्ड है। ये इंसान अब आपसे ही प्यार कर रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से आप कर रहे हो। आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स भी आप दोनों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन को सपोर्ट करेंगे। यहाँ एट ऑफ कप है। ये इंसान जब पास्ट में इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकराया, आपसे दूर गए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान भी खुश नहीं रहे। आपसे दूर जाने के बाद, आपके ऑफ़र को ठुकराने के बाद ये इंसान भी आपसे दूर जाने के बाद खुश तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। यहाँ एट ऑफ कप का कार्ड है। बहुत ही सैड एनर्जी है, बहुत ही मिसिंग एनर्जी है। इंसान बार बार आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और देख लेते हैं क्या है। यस, ये प्यार तो करते थे लेकिन इन्होंने अपने प्यार को जताया नहीं, बताया नहीं। बहुत चीज़ें इनके दिल और दिमाग में उस वक्त चल रही थी और बिना बताए ही ये इंसान आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो गए होंगे, ठीक है। अचानक से ही आपकी लाइफ से निकल गए। क्यों? क्योंकि इस इंसान को समझने में देरी हुई कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं।
उस वक्त ये इंसान ने, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं इन्होंने, तो ये चीज़ भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ये इंसान आपसे दूर गया ना जब से, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये जो स्वॉर्ड्स हैं इस इंसान ने उल्टा पकड़ रखा है और ये स्वॉर्ड्स लेकर के भाग रहे हैं। इतनी जल्दबाजी में थे कि इन्होंने 2 स्वॉर्ड्स को यहाँ छोड़ दिया है और बाद बाकी स्वॉर्ड्स लेकर के भाग रहे हैं ये। और जिस तरीके से इन्होंने पकड़ा हुआ है स्वॉर्ड्स को, ये खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस इंसान का जो इंटेंशन था वो कोई गलत इंटेंशन नहीं था, कुछ ऐसा था इस इंसान की लाइफ में जो इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि उस वक्त ये उस फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे जो आपको लेकर के इनके दिल में थी, ठीक है। तो उस वक्त ये इंसान आपसे दूर चले गए, ठीक है। जबकि इस इंसान का ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये इंसान आपसे दूर गए, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सोच रहे हैं, ये इसलिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए ओवरथिंक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपसे बात करनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना है, आपसे बातचीत करनी है और ये चीज़ें लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि किस तरीके से शुरुआत की जाए आपके साथ में बातें, है ना। यहाँ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। ये इंसान देखिए इतना उलझ गए हैं अपने विचारों में, इनके मन में फीलिंग्स है आपके लिए, भर भर के प्यार है, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे, ठीक है। चीज़ों को इन्होंने खुद ने बिगाड़ लिया, जबकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये इंसान ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड कीजिए 4 ऑफ कप का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यस, द हर्मिट। इन्होंने आपके ऑफ़र को जब से ठुकराया है तब से लेकर के अब तक ये इंसान जो है आपसे बिल्कुल बात नहीं हुई है इस इंसान की, ठीक है। या ये इंसान जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये इंसान एक रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है, कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए। ये ख़ुद को हील करने में लगे हुए इस वक्त। यहाँ पे नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड कीजिए नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों है? ये इंसान आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहता है। ये नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ कप। ये इंसान चाहते हैं आपको अपने जीवन में लाना, ठीक है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, इसलिए ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। स्लोली बट श्योरली इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो और ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड कीजिए 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया। बेशक इन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था। कुछ लोगों के कनेक्शन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थर्ड पार्टी हो सकती है और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही हो सकता है इतना डिले हो रहा हो आपके कनेक्शन में, वरना ये थर्ड पार्टी नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेते, बहुत जल्दी आपको कमिट करते, ठीक है। अपना प्यार जो है, अपनी फीलिंग्स जो है, ये छुपाते नहीं आपसे। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ कुछ भी हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है या कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यस, जिनको पता है उनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो डिलेज थर्ड पार्टी की वजह से ही है, लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ पे पेज ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड कीजिए पेज ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप, पास्ट में बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गुमेंट्स इस इंसान ने किए होंगे आपसे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को बताने के बजाय इस इंसान ने आपके साथ में बेवजह उलझ गए होंगे, ठीक है, कि
आप जो कह रहे हैं वो गलत है या ये जो कह रहे हैं वही सही है। यस, यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पास में जो भी इनमेच्योरिटीज़ हुई है ना, उन चीज़ों को लेकर के इस इंसान को पछतावा भी है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? यस, देखिए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इंसान है ना क्रॉस रोड पे नज़र आ रहे हैं। पास में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर के हो सकता है ये इंसान क्रॉस रोड पे हो। इनकी तरफ 2 रास्ते हों, एक तो आपकी तरफ जाने के, एक कई चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि अगर ये जाते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, ये आपसे बात करते हैं तो आप क्या सोचेंगे इनके बारे में, ठीक है, या फिर इनका ईगो भी हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ कप क्यों है? इस इंसान ने देखिए पास में आपसे दूरी बनाई, आपके प्यार को ठुकराया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था रिश्ते में, लेकिन अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है। इस वक्त ये इंसान है ना बहुत कम बात कर रहा है लोगों से, किसी से भी बात नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ मैसेज मिला है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? यस, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इंसान अब अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, और ये आप इनके पैशन हो एट सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रही है आपकी तरफ। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट या ये इंसान जिस दिन इसकी लाइफ से वो सारी चीज़ें निकल जाएंगे उस दिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 पर्सन है, एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इंसान, और एक बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं आपको लेकर के, ठीक है। प्रोजेक्शन, शेयरिंग। ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में कुछ है, कोई पास्ट लाइफ का हो सकता है, या कुछ भी ऐसा कनेक्शन है जो इनको आपकी तरफ आने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। यहाँ शेयरिंग का कार्ड है। ये इंसान आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपके साथ में ही इस इंसान को कंप्लीशन मिलता है, ठीक है। ये यूनियन चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ में फिर से एक होना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़, यस, इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि अभी भी कुछ उतना बिगड़ा नहीं है, पॉसिबल है आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपसे बात करना। इस इंसान को लगता है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो, और इनको लगता है कि पॉसिबल होगा कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सौरों में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है ये इंसान, और ये इंसान जानते हैं कि आप इन्हें इस दुख से, इस पीड़ा से निजात दिला सकते हो, आप इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये कार्ड्स भी ना चिपक जाते हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। आप पाइसेस हो सकते हैं या पाइसेस से डील कर रहे हैं। आपको यहाँ मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिला के बात अगर है कहें तो शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, न्यू मून इन टॉरस। जैसे कि मैंने कहा टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप, या पाइसेस हो सकते हैं।
एक कार्ड और लेंगे हम। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इस वक्त जो भी सिचुएशन है ना, उसमें एडजस्ट करके चलिए उस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कोई टॉरस है, पाइसिस ज़रूर है। आपकी जो भी ड्रीम्स है, इस कनेक्शन को लेकर के उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।